दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ये हो जाता है कि उस बिजनेस को हमें पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टार्ट करना है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में स्टार्ट करना है। अब ये इतना महत्वपूर्ण डिसीजन क्यों हो जाता है? क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और हमारा एक गलत डिसीजन कि हमें जैसे बिजनेस स्टार्ट करना था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि हमारे लिए सही था, पर हमने इस चीज को जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इतना ध्यान नहीं दिया और उसको हमने प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में स्टार्ट कर लिया। अब आगे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब आप इसको प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में चालू करते हैं तो आप जीएसटी नंबर लोगे, हेवी कैपेक्स करा है, आप जीएसटी की क्रेडिट लोगे, इसके अलावा आपने वेरियस लाइसेंसेस लेकर के रखे हैं जो कि आपने आपकी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के नाम पे लेकर के रखे होंगे। अब आपने 1 या 2 साल बाद में सोचा कि नहीं यार, मुझे ये प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में काम नहीं करना था, मेरे लिए सही तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब मैं स्विच करना चाह रहा हूँ। अब जब भी आप ये डिसीजन लेते हो स्विच करने का तो ये एक हेवी कॉस्ट लेकर के आता है। मतलब जितना फॉर्मेशन में आपका खर्चा नहीं हुआ होगा ना प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में, उससे 20 या 30 गुना ज्यादा इसको आपको कन्वर्ट करने में होगा, क्योंकि जीएसटी की क्रेडिट आपको कन्वर्ट करनी है। अगर आप कोई जीएसटी में रिफंड्स वगैरह ले रहे हो तो फिर एक वहां पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती है, इनकम टैक्स के हिसाब से आपको पूरा का पूरा कन्वर्जन करना पड़ता है, असेट सब आपको प्राइवेट लिमिटेड में लेकर के जानी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब अच्छी है, पार्टनरशिप कब अच्छी है, या फिर अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कब अच्छी है। देखो, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो अच्छी चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका विजन है कि आप एक स्टार्टअप हो या आपको फंड रेस करना इन फ्यूचर, या फिर जैसे हम शार्क टैंक पे देखते हैं ना कि आप वो कैपिटल रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हो। तो अगर आपका विजन इस तरह से है कि आपको इन फ्यूचर फंड रेजिंग करना है तो आंख बंद करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर देना, एलएलपी और पार्टनरशिप की तरफ देखना भी मत। दूसरा फायदा इसमें यह है कि एक तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है आपकी। अब लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? देखो, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये है कि आपने जितने शेयर्स आप आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होल्ड करके रख रहे हो, वहां तक के शेयर्स की और वहां तक की असेट्स की लायबिलिटी आपकी होती है। मतलब आपकी जो भी कोई पर्सनल असेट्स है उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है यहाँ पे। तीसरा, ट्रांसफरेबिलिटी पे बात करते हैं। मतलब आप इजीली जो आपके शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी, जो कि इतना इजी नहीं होता है एलएलपी में या पार्टनरशिप्स के अंदर। उसके बाद हम आते हैं क्रेडिटेबिलिटी में। अब क्रेडिटेबिलिटी मतलब क्या हो गया? देखो, अगर आपको फाइनेंसेस लेने हैं, फंडिंग लेनी है बैंक से, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये प्रोसीजर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि बैंक इनको इजीली फंडिंग कर सकता है अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अप्रोप्रिएट हैं और ट्रांजेक्शन्स अच्छे हैं तो। दूसरा, क्रेडिटेबिलिटी क्या होती है? देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि आज जैसे आपकी कंपनी है, आप वहाँ पे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हो। अब आपको एक ऐसी कंपनी को अपना गुड सेल करना है जिसका टर्नओवर है 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का। अब आप अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में ऑपरेट कर रहे हो, अब वहां पे जब आप वेंडर कोड ओपन करवाने जाते हो या वेरिफिकेशन करवाने जाते हो, या फिर जब वो कोटेशन देखते हैं, आपके साथ में 3-4 लोगों का और कोटेशन देखते हो, जब आपकी वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म देखते हैं, तो वो क्या एक अच्छा इंप्रेशन ड्रॉ नहीं करता, और ये रियलिटी में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां हैं, वो हमेशा ये सोचती है कि हम बड़े लोगों के साथ में काम करना वो ज्यादा पसंद करते हैं कि ये एक्चुअल में हमें इतना गुड सप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब वो देखते हैं तो उनके क्या है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है वहां पे कि यार इतनी अगर कंपनी चला रहा है कोई, तो वाकई में वो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पार्ट फुलफिल कर देगा। तो इससे क्या है, वेंडर्स के अंदर आपकी है ना क्रेडिटेबिलिटी अच्छी हो जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या ईसॉप की बात करते हैं। ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब कि आप जैसे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर सकते हो, अच्छा टैलेंट लेकर के आ सकते हो, उसमें आप उनको एक लालच दे सकते हो कि हम आपको ईसॉप देंगे ताकि एक अच्छा टैलेंट आप हायर कर सको, बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को आप ला सको आपकी कंपनी में। अब प्राइवेट लिमिटेड में स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि आता है अपना सेक्शन 80 IAC में। 80 IAC सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आप एक स्टार्टअप हो, DPPIT में DPIIT में रजिस्टर्ड हो, तो आपको शुरू के 10 साल में से 3 साल का हम टैक्स हॉलीडे दे देंगे। टैक्स हॉलीडे का मतलब ये है कि आपकी हम इनकम पे कोई इनकम टैक्स ही नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये शुरू के 10 साल में से आप कोई भी 3 साल आपके खुद के चूज कर सकते हो कि हाँ मुझे इन सालों में टैक्स हॉलीडे चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक एज अ फायदा आपको मिलेगी। अब एक इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता है टैक्स रेट का। टैक्स रेट मतलब अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है 25% का।
इसके अलावा अगर आप 115 डबल है, मतलब कि अगर ये वाला सेक्शन में आप ऑप्ट कर रहे हो जिसमें कि एग्जाम्पशंस को कम कर दिया गया है, तो आपको 22% से टैक्स लगता है। इसके अलावा आप नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप 115 BAB ऑप्ट करते हो तो आपको टैक्स, इनकम टैक्स 15% से ही लगता है, और मैट का जो आपका है वो आपका 15% से लगता है। इसके अलावा जो सरचार्ज है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है तो सरचार्ज आपका 7% लगता है, और अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर इनकम होती है तो फिर 12% से आपका सरचार्ज लगता है। ये किस पे लगेगा? जो भी टैक्स रहेगा ना उस पर सरचार्ज लगेगा। और एक आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स पे लगता है 4% के हिसाब से। सर ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी आपने कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो बहुत मजा आ रहा है कि सब चीजें बढ़िया मिल रही है। अब थोड़ी जरा कॉस्टिंग भी सुन लो। तो अब कॉस्टिंग में क्या है, तो देखो इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, आपको एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना रहता है जो कि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा, और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर एंड कैपिटल लिमिट्स है। मतलब अगर आप एक नई कंपनी चालू कर रहे हो, आपका कोई टर्नओवर भी नहीं है, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी उतना लिमिट के ऊपर नहीं है, फिर भी आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही रहेगा। तो सर उससे क्या होगा? उससे फीस बढ़ेगी ना, ऑडिट करवाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट होएगा तो उसकी फीस भी तो लगेगी, तो एक ये फीस बढ़ जाएगी और कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपको एजीएम होल्ड करके रखनी पड़ती है, ईजीएम होल्ड करनी रहती है, मिनट्स बनाने पड़ते हैं, तो एक बहुत ही फॉर्मलाइज वे में पूरा का पूरा काम चलता है, तो वो भी एक कंप्लायंस कॉस्ट लेकर के आता है। इसके अलावा आरओसी के कंप्लायंस होता है। आरओसी के कंप्लायंस मतलब जो एमसी के फॉर्म्स आते हैं, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ईयरली हम देखें तो 8 से 10 फॉर्म जाते हैं, जैसे कि एडीटी 1 ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, या फिर MGT 7 हो गया। इसके अलावा डीपीटी अगर कोई लोन वगैरह से रिलेटेड आपने लोन्स वगैरह लिए हैं तो ऐसा करके 8 से 10 फॉर्म जाते हैं। अब इन फॉर्म्स में विशेषता ये होती है कि ये सर्टिफाइड फॉर्म जाते हैं, मतलब एक प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस इनको सर्टिफाइड करता है, उसके बाद ही ये फॉर्म फाइल होते हैं। मतलब आपने यूट्यूब पे कोई फॉर्म देख लिया और वो फाइल कर दिया, तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। तो ये भी एक हेवी कॉस्ट लेकर के आता है आपकी ईयरली, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो। एक मेन चीज आती है यहाँ पे पब्लिक डिस्क्लोजर्स की। पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब क्या कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपकी जो भी फॉर्म्स हम ये एमसीए के फाइल कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब पब्लिक में कोई भी ये देख सकता है। 100 रुपए का चार्ज होता है एमसीए पोर्टल पे, अगर वो उसने पे करा तो वो आपकी बैलेंस शीट, P&L, ये जो फॉर्म्स आपने फाइल कर रहे हैं कि कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो ये हर चीज देख सकता है वहां पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोगों का जो प्रेफरेंस रहता है, जैसे एक क्लाइंट आया था हमारे पास में, उन्होंने बोला कि सर मैं इस कंपनी में, फलाना कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी है और मैं अपना खुद का एक बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ। एक पार्टनर को लेकर के आए थे कि हम दोनों एक साथ में बिजनेस कर रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि सर उस कंपनी को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, वरना वहां से मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा है तो वो ये इजीली पता चल जाएगा। इजीली कैसे पता चल जाएगा? अगर उनको थोड़ा सा भी शक हुआ, वो उनका नाम टाइप करेंगे तो उनका डिन नंबर, या फिर अगर एलएलपी बना रहे हैं तो डिपिन नंबर वहां पे इजीली आ जाता है। अब जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं वो वहां पे पब्लिक व्यू डॉक्यूमेंट्स में इजीली देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी है वो सबसे लो लेवल की है, अगर हम बात करें एलएलपी या फिर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपके सीए को पता चलेगा, और अगर बैंक में कहीं से लोन लिया है तो उन्हीं को पता चलेगा, इसके अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब अगर हम सेटअप कॉस्ट की बात करें तो देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 20, 30, 35 हज़ार रुपए का कुछ भी खर्चा बैठता है, और स्टेट टू स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो खर्चा वेरी कर सकता है। इसके अलावा लाइसेंसेस की फीस लगती है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लोगे, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लोगे, या शॉप स्टैब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट लोगे, या कुछ भी इसके अलावा भी कोई दूसरा सर्टिफिकेट्स है उनको लोगे, तो कुछ भी 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आपका बैठेगा। इसके अलावा और क्या खर्चा है? स्टेचुटरी ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट होगा, अगर एप्लीकेबल लिमिट के ऊपर टर्नओवर है तो एक ये वाला खर्चा हो गया। टीडीएस टीसीएस के रिटर्न फाइल होते हैं क्वार्टरली, चालान जाते हैं हर महीने, तो एक इसका खर्चा हो गया। जीएसटी के मंथली रिटर्न जाते हैं, जीएसटीआर 999 जाता है ईयरली बेसिस पे, एक इसका खर्चा हो गया। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या होता है ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल लाइक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अगर कोई अकाउंटेंट भी है तो उसे उन फाइनेंशियल्स को बनाना, उस तरह से प्रिपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेचुटरी ऑडिटर है ना, इसका काम ये प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नहीं होता, ऑडिट करने का होता है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाना, तो एक इसका भी खर्चा आपका बैठेगा। उसके अलावा जो आरओसी के फॉर्म फाइलिंग फीस की जो मैंने शुरू में बात करी थी, एमसीए पोर्टल पे जो फॉर्म फाइल होते हैं इनका भी एक खर्चा बैठता है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो फायदे तो हैं, और उसके साथ में खर्चे भी बहुत है, तो अपना डिसीजन उस हिसाब से लेना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की।
अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों जो है ना, ये एमसीए जो पोर्टल होता है वहीं से गवर्न होता है। अब ये पार्टनरशिप है जो कि क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वहां तक की ही आपकी लाइबिलिटी रहेगी, मतलब आपकी पर्सनल सेट्स जो हैं उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। तो ये एक तो हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की बात करें कि आप नॉर्मल पार्टनरशिप चला रहे हो और एक एलएलपी चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी वहां पे हायर होती है, वेंडर्स के बीच में एक आपकी रेपुटेशन रहती है। इसके अलावा इसमें और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी में तो कोई डिफरेंस क्या आता है, कंप्लायंस का डिफरेंस है, सीधी सी बात है। वहां पे जैसे मैंने बोला था ना कि 8 से 10 ईयरली आरओसी के फॉर्म फाइल होते हैं। जब अगर आप एलएलपी बनाते हो तो वहां पे फॉर्म्स हो जाते हैं आपके 2 या 3 फॉर्म आपके ईयरली फाइल होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपका खर्चा बचेगा। उसके अलावा मैनेजमेंट का कंट्रोल है, मतलब एजीएम, ईजीएम, मिनट्स, बोर्ड मीटिंग्स, ये सब करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है। और आप डिसीजन बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में, एलएलपी है तो आप ले सकते। अब यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वहां मैंने बताया था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कि आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी, आपका टर्नओवर कुछ भी नहीं है, तो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को तो अपॉइंट करना ही करना है। पर यहाँ पे लिमिट है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका 25 लाख से कम है तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा टैक्स रेट देखें। अब देखो यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो फ्लैट 30% से टैक्स लगता है आपका, मतलब कि 30% आप कुछ भी इनकम कमाओ तो आपका 30% टैक्स देना है। उसके अलावा सरचार्ज, ये अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम होती है तो 12% लगता है। जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड में बताया था ना कि वहाँ 25%, 22% या 15% से टैक्स लग रहा था, यहाँ सीधा 30% से टैक्स लग रहा है आपको। तो एक टैक्स रेट का बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि टैक्स यहाँ पे बहुत हायर लगता है। उसके अलावा सरचार्ज भी, जो टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, वहां पे क्या 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 7% ही सरचार्ज था, पर यहाँ पे कितना 12% सरचार्ज है। और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% सब जगह टैक्स के ऊपर लगता ही लगता है। एटीआईएसी का जो डिडक्शन वहाँ प्राइवेट लिमिटेड में मैंने बताया था कि वो प्राइवेट लिमिटेड में ही मिलेगा, सेम वो डिडक्शन जो 100% जो टैक्स हॉलीडे है 3 साल के लिए, शुरू के 10 साल में से, वो यहाँ पे भी मिलेगा, एलएलपी में भी मिलेगा। अब अगर एस्टिमेटेड कॉस्टिंग की बात करें तो इसके फॉर्मेशन में आपके 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आएगा। उसके अलावा जो भी लाइसेंस वगैरह आप ले रहे हो, जीएसटी, एमएसएमई या और भी दूसरे लाइसेंस है, तो 8-10 हजार रुपए का खर्चा इसको लेकर के चलो। उसके अलावा अगर ऑडिट है, अगर आपका टर्नओवर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट पूरा का पूरा बच गया, तो इसकी भी कोई फीस नहीं लगेगी। और अगर इससे ऊपर है तो फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा एलएलपी में भी। बाकी आईटीआर फाइल करने पड़ेंगे, जीएसटी के फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे आपको, टीडीएस टीसीएस के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे आपको, आरओसी के फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। पर आरओसी के फॉर्म कंपैरेटिवली बहुत कम है जितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थे। देखो बेसिकली क्या है ना कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि प्राइवेट लिमिटेड में जाएं या एलएलपी में जाएं, देखो थोड़ी सी कॉस्टिंग कम है पर थोड़ी ही कम है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको ऐसा विजन है कि मेरा टर्नओवर बहुत इन फ्यूचर बहुत जल्दी इंक्रीज होगा, मैं एक बड़ा व्यापारी बन रहा हूँ, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप ऑप्ट कर लेना। एलएलपी में क्या है कि टैक्स रेट में आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो टैक्स बेफालतू में बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको अगर आप एलएलपी चूज करते हो। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से आप डिसीजन ले लेना। अब बात आती है हमारी पार्टनरशिप की। देखो पार्टनरशिप का क्या है, लो कॉस्ट। अब देखो पार्टनरशिप एक्चुअल में देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जो पार्टनरशिप होती है 2 तरीके से रहती है, एक तो रजिस्टर्ड वाली होती है, एक नॉन रजिस्टर्ड वाली होती है। नॉन रजिस्टर्ड में क्या होता है कि एक स्टाम्प पेपर लो, उस पर उसको नोटराइज करवाओ, उसमें आपकी पार्टनरशिप डीड स्टाम्प पेपर पे निकलवाई और उसके बिहाफ पे आपको पैन नंबर अलॉट हो जाता है और पैन नंबर से फिर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, जीएसटी नंबर वगैरह सब ओपन करवाओ। तो इसमें कॉस्टिंग रहती है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉस्टिंग रहती है। पर अगर उसी को रजिस्टर्ड करवाते हो तो थोड़ी सी कॉस्टिंग आपकी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है कि अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, लो कॉस्ट है, पैसा बहुत कम लगेगा, कंप्लायंस इजी है, मतलब कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है, कोई एमसीए पे कोई फॉर्म फाइल नहीं करना है, कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं करनी है आपको, कोई एजीएम, मतलब आप एकदम स्वतंत्र हो। यहाँ फाइनेंशियल प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर हम बात करें, वही जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट सारे आपके यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका टर्नओवर कितना है, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो अगर ये प्रायोरिटी है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल हो तो फिर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में मत जाना, आप सीधे के सीधे इधर ही आ जाना, पार्टनरशिप के अंदर आ जाना। एफर्टलेस एंट्री एंड एग्जिट होती है, मतलब पार्टनर्स अपॉइंट हो जाते हैं, रिमूवल भी हो जाता है पार्टनर्स का, तो ये इजीली हो जाता है। इसके अलावा टैक्स रेट पे बात करें तो जैसे एलएलपी में टैक्स रेट है, सेम ऐसे पार्टनरशिप में भी टैक्स रेट मिलेगी, 30% से टैक्स रेट मिलेगी, सरचार्ज आपका 12% से मिलेगा 1 करोड़ के ऊपर, और सेस मिलेगा 4% से। कॉस्टिंग की बात करें तो वही फॉर्मेशन में 4-5 हजार रुपये का खर्चा है, जीएसटी और एमएसएमई ये थोड़ा बहुत आपने बनाया तो 10 हजार ज़्यादा लिखा हुआ है, ये भी आपका 5-6-7 हजार रुपये में कुछ आपका बैठ जाएगा। ऑडिट वगैरह करवाने की जरूरत ही नहीं है,
तो कॉस्टिंग जीरो हो गई। आरओसी के कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी कॉस्टिंग जीरो हो गई। टीडीएस टीसीएस के रिटर्न्स आपके लगते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो दोस्तों ये पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी, ये तीनों का बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन था। इसमें मैंने सब चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोचो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा आपकी कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो